को होई पारे कि ब्रेस्ट कैंसर कैंसर रो की संकेत आउ कौन चेक महिला को घातक पुरुष भी सावधान। ये अक्टोबर जहाँ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ पूरा मास भितरे आमे चेष्टा करिबु ब्रेस्ट कैंसर सह जड़ित अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य आपणक पाखरे पहुँचाइबाकू। सेमिति आज मु आपणकू एक आश्चर्य कला भली टिप्स देबी। मु जहाँ कहबाकू जाउछि हुएत ए विषय किछि लोक जानिथिबे आउ किछि जानि भी नथिबे। ब्रेस्ट कैंसर साधारणतः महिला को हुए ना ना ये चकित कला भली कथा नुहे, से कथाटी अलगा। से कथाटी तो कहबी प्रथमे किंतु एक रिपोर्ट उपरे नजर पकाइबा। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर रो 2022 डाटाबेस अनुसार आम देश में ब्रेस्ट कैंसर 1,92,000 रु अधिक मामला, अन्यपटे 98,337 महिलांकर एथिरे मृत्यु भी होईछि। किंतु आम देश में कैंसर जेतिकी भी मामला सामना को आसीछि से भितरु सबुठु अधिक मामला हेउछि ब्रेस्ट कैंसर रो। किंतु ब्रेस्ट कैंसर रो केवल महिला को ही नुहे, पुरुषों को भी होई थाए। किंतु पुरुषों क्षेत्र में यही मामला महिला बहुत कम। किंतु असुविधा हेउछि अधिकांश लोकं को जणा ही नाही जे पुरुषों को भी हुए ब्रेस्ट कैंसर। एथिपाई ता लक्षण उपरे कहार ध्यान भी न थाए, जोटा परवर्ती अवस्था खूब असुविधा कराई थाए। तेणु सचेतन करने आमर छोटिया प्रयास आरोग्यम द वे टू हेल्थ एंड वेलनेस रो आजिर एपिसोड रो स्वतंत्र उपस्थापना पुरुषों को भी हुए ब्रेस्ट कैंसर। जानिबा ता कारण, लक्षण और चिकित्सा विषय रे डाक्तरन को ठारू। कमनली आम ब्रेस्ट कैंसर बा स्तन कर्कट कहले महिला प्रिडोमिनेंट कैंसर बा कर्कट रोग बोली आम मन करिथाउ। किंतु हाँ पुरुष कर्कट जे हुएनी यह कहवा भूल। तो पुरुष मान केस रे स्तन कर्कट देखा जाए। स्तन बा ब्रेस्ट टिश्यू जो जहाँ डॉर्मेंट जहाँ किसी फैटी से फाइब्रोफैटी टिश्यू जहाँ रही है सेटा ही आमर से म्यूटेशन हेले बा से किसी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हेले जो ब्रेस्ट ट्यूमर कार्सिनोमा को प्रोग्रेस करि थाए पुरुष मान केस यह देखा जाए। जदिव यार परसेंटेज बा इन्सिडेंस आम जो देखा बहुत कम, हाराहारी जो देखा प्राय 100 जन स्त्री लोक कहले जड़े पुरुष आक्रांत होता। तो प्रादुर्भाव इन्सिडेंस कम थिले यह बहुत बहुत विरल नुह। यह गोटे मेडिकल प्रैक्टिस आम फेस करूँ आम डे टू डे क्लिनिक्स मेल ब्रेस्ट कार्सिनोमा आम देखू। कारण कथा जो देखा जमती स्त्री मान केस जो ब्रेस्ट कार्सिनोमार आम पॉजिटिव बा रिस्क फैक्टर जहाँ कहवा उभय केस रे समान थाए। जमती कि हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर आउ जेनेटिक म्यूटेशन पे होता है। मुख्यतः कर्कट ब्रेस्ट कार्सिनोमा कहले आम दुईटी कज आम डिवाइड कर परिबा। जमती कि हमरो जेनेटिक बा वंशानुक्रमिक हो आउ एनवायरमेंटल बा बिहेवियरल पैटर्न रे हो। तो वंशानुक्रमिक जो मान फैमिली रे हो जेनेटिक जे म्यूटेशन प्रिपोंडेंस जो अधिक संभावना थाए से लगी हुए। द्वितीय तो एनवायरमेंटल फैक्टर जमती कि हमरो ओबेसिटी हला बाकी हमरो हला हार्मोनल एक्सपोजर अधिक प्रभाव पड़ा फल। तो सही बैलेंस सही रेशियो रे एबनॉर्मालिटी हवा फल ट्यूमर रे जो आम सेल रे म्यूटेशन थुए आउ जेनेटिक डीएनए अल्टरेशन होकरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा को कन्वर्ट होता है। महिला को ब्रेस्ट कैंसर हेबा एक कथा तो समस्ते जानिछंती, किंतु पुरुषों को हेबा विषय रे हुए तो खूब कम लोक जानिथिबे। सेथिपाई ही रोग को चिन्हिबाकू तार लक्षण विषय जानिबा खूब जरूरी। लक्षण आम ब्रेस्ट कार्सिनोमा जमती कमनली देखू सेम आम लक्षण पुरुष मान केस सेम रहे। जमती गोटे एबनॉर्मल किसी स्वेलिंग हवा, पेनलेस लम्प जोटा मोस्ट कमनली आम कहता से पेनलेस लम्प हवा, दुई पक्षर छाती बा ब्रेस्ट टिश्यू जहाँ किसी मिनिमल एमाउंट थाए से असमानता देखादेवा, डिसिमिलारिटी से देखादेवा। निपल एरिया जो निपल ये थाए से किसी
असमांतर बा दुईटा जाक ठीक समांतर भाव नथिबे से असमानता देखा देवा स्वेलिंग किसी हवा डिस्चार्ज किसी एबनॉर्मल डिस्चार्ज हवा किंबा चम किसी नाली नाली रेडनेस परी हवा बा छोट छोट पकरी कमला चोपा परी छोटिया छोटिया स्किन रे चेंजेस आसीबा ए सब एबनॉर्मालिटी को इंडिकेट करिଥାଏ सब देखा देले लक्षण देखा देले आमे अवहेला न करी तुरंत विशेषज्ञ परामर्श नेबा उचित। तो आम जदि जो कार्सिनोमाटा आम ओभरऑल गोटे कॉमन टर्म हिसाब से न नहीं कि आम या विश्लेषण कर डिवाइड करवा तो यार डिपेंड करे कि हार्मोनाल पॉजिटिव वेराइटी कि हार्मोनाल नेगेटिव वेराइटी से हिसाब से दुई भाग में ब्रॉडली डिवाइड कर पुरुष मान केस कर्कट का जो मेल ब्रेस्ट कैंसर जो थाए मोस्टली देखा जाए कि हार्मोन पॉजिटिव वेराइटी थाए किंतु गोटे दुर्भाग्यजनक विषय कि पुरुष कैंसर माने स्तन कर्कट जोटा लोक मध्य एत अवेयरनेस न था लोक एत जानी न था प्राय केस आम जो देखू पुरुष स्तन कर्कट एडवांस स्टेज रे प्रेजेंट करे अर्थात सी लोक आम पाखे आसिक क्लिनिक्स रे डॉक्टर को परामर्श कला बेलू डिजीजटा अधिक प्रोग्रेस कर जाए अन्य कौन कारण ये कर्कट हो न ये जो अज्ञानता वशतः जो अवहेलाटा थाए तो सही जो प्रेजेंटेशन रे डिले हुए और प्राय केस रे पुरुष ये कर्कट रोग एडवांस स्टेज देखा जाए जहाँ आउटकम एते भल न थाए तो से अवेयरनेस क्रिएट करवा दरकार कि यह किसी माने असंभव जिनस बोली नुह हाँ संभव यार भी गोटे स्पेयर बा आर भी गोटे जोन अच्छी चिकित्सा विज्ञान रे यार भी गोटे स्थान अच्छी आउ जदियो दुर्मिल बा जदियो बहुत कमन नुह स्त्री कर्कट ये किसी एबनॉर्मालिटी देखा देले तुरंत आम हेला न करी आम परामर्श नवा उचित कहीं एर्लियर स्टेज रे यह डिटेक्ट हो पार से जो गोल्डन पीरियड थाए जो क्यूरेबिलिटी एर्लियर स्टेज रे डिटेक्शन हेले सीटा आम मिस कर जाऊ ये जो लेट प्रेजेंटेशन रे। अस्वाभाविक गोटे गेटालिया गोटे स्वेलिंग फील करवा निज स्तन एरिया भितर किसी स्वेलिंग फील करवा निपल रू किसी डिस्चार्ज फील करवा किसी रेडिशनेस से स्किन कलरेशन रे किसी चेंजेस आसवा बेले बेले यह ब्रेस्ट रे बा छाती जगह गेटालिया न कि काखरे भी गुली बा गेटालिया माध्यम प्रेजेंट कर एक्सिलरी नोड को जिते गति करें तो काखरे किंबा छाती रे निपुल पाखे नहेले भी छातीर जेकोसी जगह अस्वाभाविक भाव गोटे लंप ये प्रेजेंट है जोटा कि कमनली आम इन्फेक्शन कि अन्य को कारण भाविक एंटीबायोटिक किसी गोटे खाई किसी दिन आम गड़े दू तो सी अनयूजुअली डिलेड प्रेजेंटेशन होकर रहा किसी से परिवर्तन है कि साइज ग्रेजुअली बढ़ा को लगे ये अस्वाभाविकता ये देखा आम निहाती पेन को आम जगवानी बहुत समय कौन हुए लोक पेन तो होनी पेनलेस लंप है कि अच्छी अन्य किसी हो ब्रेस्ट कार्सिनोमा मोस्ट कमन प्रेजेंटेशन थाए से पेनलेस लंप ही पेनफुल से कराएनि पेनफुल से कराए जेति कि बहुत बहुत एडवांस है कि चम कि छातीर जो आम चेस्ट वाल थाए भीतर मसल को से एफेक्ट कले कि से नर्व को एफेक्ट करके ताकू डैमेज कला पर जे कि पेन को प्रेजेंट करवा तो पेन हेले जे कार्सिनोमा पेन नहेले नुह बोली लोकंकर बहुत समय गोटे मिथ बा गोटे भ्रम धारणा थाए ताहा अवेयरनेस पहुँचे कि लोक मान दूर करवा दरकार कारण ब्रेस्ट कार्सिनोमा मोस्ट कमन सिम्पटम है पेनलेस लंप गोटे गेटालिया जोटा कि पेन मोस्ट केस रे 60-70% टाइम्स आम किसी भी पेन पेशेंट फील करते प्रेजेंटेशन तो किसी भी अनयूजुअल लंप देखादेला छाती हो बा काखे हो अनयूजुअल डिस्चार्ज देखादेला स्किन रे कलरेशन चेंज है ये सब हेले आम तत्पर हो उठा उचित। चिकित्सा जमी आम कह कार्सिनोमा ब्रेस्ट जो मुख्यतः 3टी मोडालिटी रहा मुख्य ट्रिटमेंट आम सर्जरी बा शल्य चिकित्सा को मानिबा रेडिएशन थेरापी केमोथेरापी आउ हार्मोन पॉजिटिव थे हार्मोन थेरापी रोल स्त्री मान कर्कट रोग में जमती थाए पुरुष मान कर्कट रोग में ट्रिटमेंट मोडालिटी रे ऑलमोस्ट सेम ही थाए डिपेंड करे स्टेजिंग उपर इनिशियली किसी लंप देखादेले आम सेटा को परीक्षा कला जदि संदेहात्मक लगे आम से बायोप्सी परीक्षा नौ बायोप्सी द्वारा सेटा कन्फर्म हुए कि हाँ डिजीज अंश अच्छी तापर से को भेराइटी आम गोटे आईएचसी परीक्षा करके जानू कि हार्मोन पॉजिटिव भेराइटी अच्छी कि नेगेटिव भेराइटी आउ तापर तार स्टेजिंग करा जाए कि स्कैनिंग करके देखा जाए कि डिजीजटा से जगह लिमिट होकर अच्छी और जदि अच्छी केते मात्रा से एफेक्ट करी नेक्स्ट कथा है अन्य दूर ऑर्गन को कौटी किसी एफेक्ट करी कि नहीं ता द्वारा तार स्टेजिंग तक निर्धारण करा जाए ये स्टेजिंग प्रोसेस पर ट्रिटमेंट को आम कंसीडर करूँ डिपेंड करके स्टेज कौन अच्छी तो ये जो सर्जरी कहले कि केमोथेरापी कहले रेडियोथेरापी कहले सबू केस रे ये लगे लोकाली कन्फाइंड बा लिमिटेड होकर जदि अच्छी दूर जगह को स्प्रेड करनी सर्जरी मुख्य चिकित्सा होगी थाए
आ सर्जिकल स्टेज रे सी अच्छी कि नहीं हार्मोन रिसेप्टर कौन अच्छी से हिसाब से प्रथम सर्जरी दवा कि प्रथम केमोथेरापी देकी डाउन स्टेज करके सर्जरी को जीवा सेटा डिसाइड करा जाए आ सर्जरी हला पर एतर बायोप्सी रिपोर्ट को देखिक डिसाइड करा जाए कि डिजीज स्टेज जहाँ थिला ऑपरेशन रिपोर्ट जहाँ आसी ताकू धरिक परवर्ती पर्यायर डिजीज फेरिया चांस केते बहुत समय रिकरेन्स रिस्क जो केस रे अधिका थाए पैथोलॉजी रिपोर्ट हमको देखाए से केस रे एडजुवेंट थेरापी बा सर्जरी परवर्ती चिकित्सार जरूरी थाए आ से केस रे रेडियोथेरापी मुख्य भूमिका थाए से केस रे तो रेडिएशन दरकार कि नाही सर्जरी पर सर्जरी परवर्ती बायोप्सी रिपोर्ट आमको गाइड करि थाए तो ये सबूर रोल थाए और मोस्टली केस जमी आम कि आगु जस्ट डिस्कसन कले कि हार्मोनाल पॉजिटिव होकी थाए तो हार्मोन थेरापी भी रोल थाए ये सब चिकित्सा पर हार्मोन थेरापी अराउंड 5 to 10 years पेशेंट कंटिन्यू करने को कह जाए जो मान हार्मोन पॉजिटिव थाए तो सर्जरी रेडियोथेरापी केमोथेरापी हार्मोन थेरापी सबूर रोल आसो डिपेंड करके तार स्टेज कौन अच्छी और तार हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव अच्छी कि नहीं तो से अनुसार चिकित्सा निर्धारण करा जाए। खराब जीवनशैली और मेदबहुलता जोगु ब्रेस्ट कैंसर रे जड़े पुरुष शिकार होती जहाँ डाक्तर भी कहले किंतु एते सब कथा जानिबा परे मनरे गोटे प्रश्न निहाती आसुथुबो एही रोगरू कौन जड़े संपूर्ण सुस्थ होई पारिबो। डेफिनेटली कार्सिनोमा ब्रेस्ट जदि आम पार्टिकुलर देखा कर्कट ओभरऑल जो आम देखा आगो आ कर्कट गोटे टर्म है कि नहीं ताकू एवं सब सेगमेंट करा जाए कि ताकू विभिन्न विभक्तिकरण करा जाए कि ब्लैंकेट थेरापी आजिकल स्थान ना कस्टमाइज थेरापी टेलर मेड थेरापी करा जाए कहीं ना ट्यूमर बा कैंसर को देखले आम डेजिग्नेट करवा दरकार कि सी कौ जगार कैंसर कौ स्टेज रो कैंसर पुणी तार रेसेप्टर और मॉलिक्यूलर वेराइटी कौन से हिसाब से बहुत कैटेगोरी देखा कि बहुत कैंसर ट्रीटमेंट पद्धति सेमती आकाश पाताल प्रभेद आसला और क्यूरेबल पेशेंट हो पार्टी प्रोवाइडेड किछिटा जिनस आमको मन रखा हम कि पेशेंट डिजीज मेटास्टाटिक नथिबो जेते एडवांस स्टेज है डिजीज क्यूरेबिलिटी से कमी कमी जाए मेटास्टासिस अर्थात गोटे जगार से ओरिजिन होती बॉडी अन्य दूर जगह से एफेक्ट कर कंडीशन आसले प्रायतः क्यूरेबिलिटी आशा कर संभावना क्षीण थाए डिजीज को रोका जाए पारे डिजीज प्रोग्रेसन को आम हल्ट करूँ कि डिजीज कंप्लीट क्यूरेबिलिटी आम आशा करवानी कि जो लोकाली कन्फाइंड होकर अच्छी ताहले डिजीज क्यूरेबिलिटी आशा निश्चय आम रखा डिजीज को कंप्लीट भल करने उद्देश्य ही चिकित्सा प्रदान करा जाए था आ गोटे इंपोर्टेंट पार्ट कैंसर पार्ट था कि ट्रीटमेंट परवर्ती जो फॉलो बा जो रिहाबिलिटेशन जो फॉलो प्रोटोकॉल था ताकू स्ट्रिक्टली फॉलो करवा दरकार बहुत जन लोग से टे अवहेला कर दियंती चिकित्सा सरला फॉलो पर्याय को ठीक अवलंबन करती कि फॉलोअप द्वारा आमको यही बेनिफिट मिले कि आम एश्योर करूँ कि डिजीज टी कंट्रोल होकर ही अच्छी गोटे पार्टिकुलर व्यवधान पर रोगमुक्त बोली आम धरीपर गोटे लंबा पीरियड 3 ରୁ 5 वर्ष धरिकी जब कम्प्लीटली से कंट्रोल होकर रहा ताल तार रिकरेन्स रेट से अनुसार कमी कमी आसला आ जदि भी भगवान न करते इनकेस जदि किसी डिजीज रिलैप्स आसला पुणी थे फेरबार संभावना देखा तो सी कौन एर्लियर स्टेज डिटेक्ट हो सिम्पटम देखा पूर्व चेकअप रे थिले एलियस डिटेक्ट हम जहाँकि क्यूरेबिलिटी माध्यम मात्राटा बढ़ी तो ये सब मूल जब आम देखा तार मुख्य की फैक्टर कौन कि अवेयरनेस आम जिते चिकित्सा विज्ञान अग्रगति कले भी चिकित्सा शास्त्र हो डायग्नोसिस मोडालिटी हो ट्रीटमेंट मोडालिटी हो एडवांसमेंट हेले भी पेशेंट रिलेटिव जनरल पब्लिक यू अवेयर हवा दरकार आउ सब बड़े स्ट्रेस दे थाए कि आम मेडिकल कम्युनिटी से ऊपर स्ट्रेस होता कि आम जिते पारिबा पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करवा प्रति पब्लिक जो मैंने अवेयर होती से जन जन मेसेंजर होगी निज आखपाख लोक अवेयरनेस वार्ता क्रिएट करवा दरकार जहाद्वारा कौन हम कि लोक ये डिजीज भयावहता विषय तो जानवे किंतु यह भी मन में गोटे डोर ओपन हम कि हाँ यार चिकित्सा भी अच्छी यार डायग्नोसिस मात्र के जे नेगेटिव बा टर्मिनाल स्टेज बोली भावी ना उचित नुह तार स्टेजिंग करवा दरकार तार चिकित्सा पद्धति कौन कौन अच्छी आम जाना दरकार प्रॉपर स्टेज जो डिटेक्ट हो पाला प्रॉपर ट्रीटमेंट आम नहीं पारे क्यूरेबल बहुत केस रहे क्यूरेबिलिटी मात्रा जब आम देखा आग अपेक्षा ढेर गुणा बढ़ी आग जो 5 year सर्वाइवल रेट देखा बहुत मिनिमाल रोला आजिकल जो देखा आग अपेक्षा 2-3 गुणा आग अपेक्षा बढ़ी सब संभव हो पारे अवेयरनेस द्वारा आउ स्टिल आम बहुत बाट आग को जावाक अच्छी ये अवेयरनेस वार्ता आम जिते पारिबा लोक सुदूर प्रसारी करवा जहाँफल फलाफल आहरी बेटर आम आशा रखा नियर फ्यूचर। डेफिनेटली कथा कौन कौन आम ट्रीटमेंट जो दूचे से केवल डिजीज पे किंतु बॉडी रे जो पेशेंट कठे रहिला डिजीज से ओवरऑल गोटे व्यक्ति ये हिसाब से ट्रीटमेंट ग्रहण करते तो ट्रीटमेंट पॉजिटिव इफेक्ट कहतु तार साइड इफेक्ट कहतु डिजीज रेस्पॉन्स कहतु ये सब ट्रीटमेंट
सहित ट्रिटमेंट तो गोटे मुख्य भूमिका निए किंतु ता सहित आनुषंगिक पार्ट जदि आम देखा जमती कि आमर न्यूट्रिशनल स्टेटस केमती अच्छी साइकोलॉजिकल स्टेट पेशेंट को केमती रोचे पर्सनल हाइजीन केमती रोचे नियर अबाउट जो फैमिली हो एनवायरमेंटल हो सपोर्टिंग फैक्टर केमती होकर अच्छी हाँ तो भाइब्स पॉजिटिव आम केते दे पारुचे तो यहाँ गोटे कौन कि जनक एकाकी एफर्ट न थाए ये गोटे जर्नी स्टार्ट हुए पेशेंट कहतु केयर गिवर्स कहतु केयर गिवर माने गोटे इंपोर्टेंट पार्ट प्ले करती केयर गिवर कहले बोथ गोटे पेशेंट को रिलेटिव पार्ट जीव मेडिकल केयर गिवर पार्ट जीव तो ये सबू मिसिक जी आम बेनिफिट लगे आ सब मूल मुख्य कर्ता है पेशेंट निजे सी साइकोलॉजिकली ड्रिवेन हवा दरकार सी साइकोलॉजिकली पॉजिटिवली मोटिवेट हवा दरकार जहाँफल कि डिजीज जो चिकित्सार गुरुत्वटा से उपलब्धि करेंगे और निज बॉडी केयर नहीं पारे स्वास्थ्य कथा कहतु जमती कि एक्सरसाइज करवा निजर बॉडी फैट बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन करवा न्यूट्रिशियस डाइट नवा साइकोलॉजिकली पॉजिटिव स्पेयर रहा जदियो कहबाटा सहज प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रेस एंजाइटी देकी गति करते तथापि ट्रीटमेंट आम जब नौचे जहाँ कि स्ट्रेस एंजाइटी रोचे आम केयर गिवर सहित आम डिस्कस करवा निजको जिते पॉजिटिव भाइब द्वारा सराउंड करके रखा अवेयर हवा निहाती इंटरनेट अच्छी हाँ आम पाखे स्टाफ अच्छा आमको अवेयर हाँ बहुत समय पेशेंट अत्यधिक ता भितर इनडल्ज रही कौन कि स्ट्रेसफुल हो जाती तो आम अवेयर रहा कि सी आमको स्ट्रेस को न बढ़ाओ बरम आम अवेयर प्रॉपर वे हो पारे कोटा करवा कोटा न करवा उचित हिसाब से जापर और सब मुझे बिलीव करें आम कम्युनिकेशन जिते करवा आम केयर गिवर सहित डॉक्टर हूँ कि आमर जहाँ पाखर आम ट्रिटमेंट नौ सहित प्रॉपर आम कम्युनिकेशन करें आम साइकोलॉजिकली आम पॉजिटिव रहा आ ये सबूर रोल अधिक थाए ट्रिटमेंट को कंप्लीट करें बॉडीर इम्यूनिटी को ये बढ़ेबार ट्रिटमेंट नवा और ट्रिटमेंट परवर्ती लाइफ को भल भाव लीड करें ये सब गोटे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते शुणिले तो डाक्तर को कथा मु आशा करुछि अनेक नुआ कथा आपण निश्चय जानिबा को पाइथिबे तेणु एबे भी समय अछि सतर्क रुहंतु ब्रेस्ट कैंसर पाख माड़बनी तापर भी जदि एमिति समस्या आपण भुगुचंती ताहले तुरंत डाक्तरंकर परामर्श करंतु मु संगीता एठी रहुछि पुणी देखा हबो एमिति एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक सह नेक्स्ट एपिसोड रे।